येस, इट्स अ बर्थडे ऑफ अरूज। अरूज जो है वो मेरे जो जेठ हैं उनकी बेटी है। ये 3 बहन भाई हैं, अरूज, नूर एंड अली। अरूज जो है वो मिड में आती है। ये जो बच्ची है ये अरूज है। इसकी माशाल्लाह आज बर्थडे थी। आज जो है वो ईद मिलादुल नबी भी था और साथ में इसकी बर्थडे थी। तो हमने सोचा कि चलें क्यों ना इसके लिए जो है वो केक लाया जाए, उसको कट किया जाए। बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं वो ज़िद करते हैं कि हमारी सेलिब्रेट करें, तो इसलिए जो है खैर इनकी तो हर साल ही सेलिब्रेशन जो है वो होती है और बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा मतलब हमने कोई ख़ास नहीं की थी, बस ओके ओके ही थी, क्योंकि सारी दुकानें शुकानें बंद थी, कोई ख़ास चीज़ कुछ मिल नहीं रही थी, तो बस इसलिए हम केक ले आए और साथ में कुछ छोटे मोटे खाने की जो है वो चीज़ें लेके आए। बच्चे जो है वो खुश हो गए थे, उन्होंने कैप्स वगैरह पहनी और जो बैलून्स थे वो उन्होंने मतलब उनको उन्होंने डेकोरेट किया। तो बस इसी तरह करके जो है वो बर्थडे जो है वो इसकी मनाई गई। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चों के चेहरों पे माशाल्लाह खुशी थी, तो बस इनको देख हम सब भी खुश हो गए थे। एंड यस, बहुत जल्दी अमल की भी बर्थडे आने वाली है। यस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। आज मिलादुल नबी है, सबको बहुत 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 मुबारक हो। और नीचे बच्चे गली में जो है वो खेल रहे हैं, आपको शोर आ रहा होगा, उसके लिए माजरत जी। तो आज मिलादुल नबी है तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ मीठा बनना चाहिए। तो मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी हैं, तो उनको बस समझ समझ के माइंड में रख के कुछ थोड़ा सा अपना जो है वो अंदर चेंज करूँगी और गुड़ वाले चावल बनाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गुड़ का शीरा बना रही हूँ। हल्का सा उसमें पानी डाल के, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हमारे नबी के नाम के हैं, अल्लाह पाक कबूल करेगा और अच्छे भी इंशाल्लाह बनाएगा। और यहाँ पे ये मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। और इधर जो है ये किशमिश है और बादाम, इनको मैंने भिगो के साफ़ करके अच्छे से रख दिया है। और बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। दुआ कीजिएगा कि अच्छे बने, और क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये बना रहे हैं तो फिर नीचे दूंगी, भाभी लोगों को भी दूंगी, ऊपर जो नंद और छोटा देवर है उसको भी ज़ाहिरी बात है दूंगी। तो चलें इनको बना लेती हूँ फिर, ठीक है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये यहाँ पर अमल जो है वो खेल रही है। उसके पापा को मैंने कहा है कि अमल को जो है ज़रा संभालो और अमल को कोकोमो खिलाओ। कदूसी अमल के कोकोमो हैं, अमल ने एक भी नहीं खाया, ना सारे आपने खाए हैं। अमल जाओ कोकोमो खाओ बेटा। मैंने इसके पापा को कोकोमो दिए हैं कि अमल को खिलाओ, तो उन्होंने क्या किया, खुद सारे खा लिए हैं। ये अमल ने सारे इधर खिलौने बिखेरे हुए हैं। वो खा लो, वो खाओ, कोकोमो खाओ, खा लो। बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी। देखें आगे से क्या कर रही है। लाए मुझे दें, मुझे दें, मैं खिलाती हूँ। लाए मुझे दें। अमल ये खाओ मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे हाथ से खा लिया। ये भी खा लो, ये भी खा लो, बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं उठाती हूँ। कहाँ जा रहे हो? चलो जी, ये तो लेट गई है। अभी हैं उसमें कोकोमो? अलाए दे दें फिर, मुझे ख़त्म हो, शॉपर फेंकूँ। ये देखें, ये देखें, बेटी के हिस्से का खाना भी इन्होंने खाना होता है छीन छीन के। मैं अंदर गई हूँ कोकोमो के लिए, अमल के लिए, और ये पीछे से देखें ये गुड़ जो है वो ये यहाँ पे गिर गया थोड़ा सा, बस इसको अब साफ़ करूँगी। ये देखें शीरा भी बन गया है। एक्चुअली आग थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है शीरा ज़्यादा है यार। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। चलें, बहरहाल ये आई थिंक सो ऐसे ही बनता है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द। ये यहाँ पर जो है चावल मैं बॉईल कर रही हूँ। शीरा मेरा रेडी हो चुका है गुड़ वाला। ये रहा, ये देसी घी है। थोड़ी सी आग मैंने जो है वो कम कर दी कि ये पानी भी शीरे की तरह बाहर ना आ जाए। इन चावलों को फुल नहीं पकाना, बस 70 to 80% उबालना है इनको। तो चले मैं चेक करती हूँ कि ये 70 to 80% हो चुके हैं कि नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये रहे मेरे चावल, गुड़ वाले चावल जो कि रेडी हो चुके हैं बन के। बस अब इन पे ख़त्म दिलवाएंगे और फिर इंशाल्लाह इसको बांट देंगे। अच्छा, इनका कलर जो ये देखें थोड़ा इसलिए ज़्यादा ब्राउनिश है क्योंकि मेरे पास गुड़ जो था वो पुराना था, देसी गुड़ था, जो कि हस्बैंड ने स्पेशल कहीं से मंगवाया था, तो इस वजह से इसका कलर जो है वो इस तरह बना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देसी गुड़ डालें या आप दूसरे वाला गुड़ डालें, वो आप लोगों की जो है वो मर्ज़ी है। मेरे पास ये गुड़ था इसलिए मैंने ये डाल दिया। जी, तो गुड़ वाले चावल जो है वो हमने खाए थे ख़ुद भी, और उसके बाद जो है वो 2-3 घरों में भी हमने भेजे। फिर जो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ पे ना एक फ़ैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो हम ना उनकी तरफ भी जाते हैं और उनको भी चावल दे के आते हैं। तो जैसे ही मैं, मेरे हस्बैंड, अमल, हम लोग बाइक पे बाहर निकले तो देखा कि माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में तो बड़ी रौनकें थी। ये देखें हर तरफ जो है वो लाइटिंग थी, और वो जिस तरह कहते हैं ना कि मोहल्लों में वो पहाड़ियाँ जो बनाई जाती हैं वो माशाल्लाह बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा रश था, औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े, नौजवान, मतलब सब लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह आज की रात जो है वो रौनकें होंगी। हस्बैंड तो पहले देख के सारा कुछ चले गए थे, तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया कि चलो चावल दे के आते हैं। तो जब आगे गए तो ये मतलब बाज़ार जो है वो पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा रौनकें थी। कंटेनर्स लगे हुए थे, कंटेनर्स के ऊपर जो है वो, और ये देखें यहाँ पे हम बाइक पे यार हम लोग जा रहे थे तो किसी ने ज़बरदस्ती जो मेरे हाथ में नान और आई थिंक अंदर हलीम था वो थमा दिया। खैर वो भी मैंने जो है जिसमें चावल थे उसके साथ ही मैंने ये नान भी रख दिया। मैंने कहा चलो ये जो है ये भी उनको जाके दे आएंगे। लेकिन खैर जो है माशाल्लाह रौनकें मिलादुल नबी की बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मंडे का दिन है आज, नेक्स्ट डे मतलब स्टार्ट हो गया है, 10 अक्टूबर है। और ये छत पे कुछ कपड़े मैंने धुलवाए थे काम वाली से, क्योंकि ये हाथ पे धोने वाले थे, तो मैंने उसे कहा कि ये तुम मुझे आज धो के दे दो। ये 3 शर्ट्स थी हस्बैंड की। अब कहते हैं कॉलर्स पे जो है वो दाग लग जाते हैं येलो येलो कलर के, तो वो फिर ब्रश से होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से नहीं साफ़ होते, तो ये मैंने उससे धुलवाए हैं और ये मेरे कपड़े हैं। खैर मैं उसके बाद ऊपर आई तो ये देखें ये कैसे बादल छाए हुए, एकदम काली घटा आ गई है। ये देखें ये यहाँ पे हल्की सी धूप सी का मतलब इस तरह आप कह लें कि है कि यहाँ पे सूरज आया हुआ है, लेकिन बाकी वाली साइड पे आप देखें काले स्याह बादल हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं। और मुझे डर है कि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर मुझे कपड़े नीचे लेके जाने पड़ेंगे, और कपड़े अभी गीले हैं। तो नीचे जगह है फैला दूँगी, लेकिन फिर भी गला शदीद पेन है। ये देखें हवा चल रही है। अच्छा ये मुझे यार ये वाले फूल बहुत पसंद हैं, ये वाले सिंपल सी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, दोपहर बूटी कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह गली भी रोज़ साफ़ होती है, गवर्नमेंट के मुलाजिम आते हैं गली साफ़ करने। हवा तेज़ चल पड़ी है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये कपड़े नीचे लेके जाने चाहिए। इस साइड से काली घटा ज़्यादा है, ये देखें ना इस साइड से, तो आई थिंक सो कपड़े फिर उतार लेती हूँ। जी तो फाइनली मैं ऊपर से कपड़े उतार के ले आई थी, क्योंकि हल्की सी बारिश हुई है, उसके बाद बारिश बंद होगी, कपड़े नीचे फैलाए हैं तो बारिश भी गायब। खैर ये तो होता रहता है। अच्छा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कुछ हमारा नुकसान हुआ था और उसके बाद खुशियाँ भी आई हैं। क्या हुआ है? आप यहाँ आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ यहाँ मम्मा के पास। तो नुकसान क्या हुआ है? नुकसान एक्चुअली ये हुआ है कि मेरा मोबाइल भी टूट गया है और मेरे हस्बैंड का भी टूट गया था। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल था वो मैंने शादी से पहले लिया था और शादी के आई थिंक 1-1.5 माह बाद वो टूट गया। अमल ज़रा इधर आ जाओ ना बेटा, बात करने दो शोने, आ जाओ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, मैं आपसे लोगों से बात करती हूँ, पीछे से करती है। अच्छा चलो आप भी बात करो, आ जाओ आ जाओ, इधर बात करो, आ जाओ आ जाओ, मम्मा के पास हो जाओ, मम्मा बात कर रही है, जल्दी से आ जाओ जल्दी से। अच्छा तो वो मोबाइल जो है शादी के बाद मतलब 1-2 महीने बाद जो है वो टूट गया था, ठीक है। फिर हस्बैंड ने क्या किया, अभी रिसेंटली कुछ 10-15 दिन पहले उन्होंने उसको ठीक करवाया था, बिल्कुल ओके हो गया।
तो जब ठीक करवा के लेके आए तो वो दोबारा टूट गया मेरे से। मैं एक्चुअली जो है वो सीढ़ियों पे लेके उसको जा रही थी, कोई वीडियो वगैरह मैंने बनानी थी। मैंने कहा ज़रा मैं उसका रिज़ल्ट देखूं कैसा है। तो क्या हुआ कि वो सीढ़ियों ये इसकी हरकतें देख और जाला नहीं मारते, ये देखे ज़रा अमल, बुरी बात जी। तो वो सीढ़ियों से गिरा और वो मतलब टूट गया, और बहुत ज़्यादा टूटा, ऐसा टूटा कि अब वो बामुश्किल ठीक होगा, उसके कोई चांसेस नहीं है ठीक होने के। उसके बाद क्या हुआ कि उससे तकरीबन 2-3 दिन बाद मेरी नंद का फ़ोन टूटा और उसके एक दिन बाद जो है वो मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन है वो टूट गया। एक्चुअली वो ना बाइक पे आ रहे थे घर, और रास्ते में उन्होंने किसी को कॉल की है, और कॉल सुनने के बाद उन्होंने पॉकेट में डाला है वो फ़ोन। तो जैसे ही पॉकेट में डाला वो नीचे गिरा चलती हुई बाइक से, और जब नीचे गिरा तो उसके ऊपर से एक बाइक गुजर गया। तो उसकी अमल बेटा, तो उसकी जो LCD है वो टूट गई, मतलब मेरा फ़ोन टूटा, मेरी नंद का टूटा जी। फाइनली अमल को मैंने सुला दी और मैं साथ वाले कमरे में आ गई हूँ। वहाँ पे अमल सो रही है, तो मैंने कहा मैं वहाँ पे अब बोलूँगी तो ज़ाहिर बात फिर उठ जाएगी। खैर आपने देख ही लिया होगा कि बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। तो खैर अच्छा जी, तो क्या है कि 3 हमारे ये नुकसान हुए कि तीनों का मोबाइल टूटा, जिसमें से हस्बैंड ने तो अपना खैर ठीक करवा लिया और नंद ने भी करवा लिया, लेकिन मेरा जो है वो ज़ाहिर बात है दूसरी दफ़ा टूटा है, तो अब तो वो इम्पॉसिबल। और बाहर बारिश हो रही है, फिर से स्टार्ट हो गई है, तो ये नुकसान है। खैर नुकसान तो होता रहता है, लेकिन नुकसान ही होता, चाहे वो 1 रुपये का ही क्यों ना हो जाए। मतलब ज़ाहिरी बात है आपकी। अच्छा, मेरे उस फ़ोन में ना मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ थी। मेरी जॉब के टाइम का वो फ़ोन था, जिसमें से मेरी जॉब की जो टाइम की थी वो पिक्चर्स थी। मेरी नानी जिसकी डेथ हुई उनकी पिक्चर्स थी, बहुत ज़्यादा उसमें पिक्चर्स थी। खैर वो सारी उसके साथ जो है वो चली गई हैं। तो चलें, खैर ये तो नुकसान की बात हुई। और एक और चीज़, जिस दिन हमारे बहनोई आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के बहनोई आए थे, उस रात यार मेरा थोड़ा सा बाजू जल गया खाना बनाते हुए। पता नहीं, ये देखिए आपको, ये एक तो ये वेन के पास एक छोटा सा निशान है, और एक जो है, एक सेकेंड शायद आपको नज़र आ जाए, ये देखें, ये मेरा बाजू जो है उस रात थोड़ा सा जल गया था। अब निशान पड़ गया है ऊपर, लेकिन ये है कि ऊपर वाली स्किन उतर जाएगी तो नीचे से फिर दोबारा जो है वो स्किन आ जाएगी। तो यार, और उसके बाद एक और चीज़ हुई कि उसी रात, जिस रात उनके बहनोई आए थे ना, तो मेरा जो रैक बना हुआ है ड्रेसिंग टेबल के ना, 3 छोटे-छोटे रैक एक साइड पे बने हुए, उसमें मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं अपनी और अपने हस्बैंड की। मेरी शादी की पिक्चर है, वलीमे की पिक्चर, और एंड पे जो तीसरी थी ना वो हमारे हनीमून की पिक्चर थी। तो उसका जो फ्रेम था वो गिरा, वो टूटा, वो भी मेरे से ही टूटा। उसमें एक्चुअली हस्बैंड का कोई लैपटॉप को उन्होंने चार्जर लगाया हुआ था, और मैं गुजरने लगी तो वो मेरा पाँव अटका उसकी तार में और फ्रेम टूट गया। वो बहुत अच्छा फ्रेम था, मुझे बहुत पसंद था, वो भी टूट गया। अच्छा, इतने हमारे जो है वो कह लें छोटे बड़े जो भी हैं हमारा ये नुकसान हुआ। और उसके बाद एक गुड न्यूज़ ये है, मैं जल्दी जल्दी व्लॉग ख़त्म करना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको एंड करना है। अच्छा, उसके बाद जो खुशी की खबर है वो ये है कि माशाल्लाह मेरे ससुराल फैमिली में से 4 लोग जो है वो उम्रा पे जा रहे हैं। उनका जो है वो एजेंट को पैसे वगैरह दे दिए हैं। अब 1-2 दिन में जो है वो वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा, मतलब डेट आ जाएगी कि आप लोगों ने कब जो है वो जाना है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन इंशाल्लाह लगेंगे, तो वो लोग उम्रा पे चले जाएंगे। मेरी छोटी नंद जा रही हैं, मेरी सास, मेरे ससुर, और जो हमारी नीचे जिठानी रहती हैं उनकी मदर जा रही हैं, क्योंकि उनकी जो मदर है वो मेरे हस्बैंड की फूफो लगती हैं, मतलब मेरे आप कह लें ससुर की बहन है वो। तो ये 4 लोग माशाल्लाह उम्रा पे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है इनको सी ऑफ करने जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने लाहौर से जाना है या उन्होंने रावलपिंडी से जाना है, ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा। तो जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को अपडेट करूँगी, और फिर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर तो लाहौर का होता है तो फिर फैमिली यहाँ आ जाएगी जिन्होंने जाना हुआ, क्योंकि 2 लोग तो यहीं पे रहते हैं, नंद और जो फुफ्फो हैं वो तो यहीं पे होती है, बाकी सास ससुर जो वो वहाँ से आ जाएंगे। और अगर रावलपिंडी से जाना हुआ तो फिर ज़ाहिर बात है हम लोग यहाँ से जाएंगे, और हमारा 1-2 दिन का वहाँ पे फिर स्टे भी होगा, तो वो भी फिर मैं आपको सारा कुछ जो है वो दिखाऊंगी। तो यही गुड न्यूज़ भी थी और कुछ बैड न्यूज़ भी थी जो इकट्ठी थी, तो मैंने कहा कि चलें आपको इकट्ठी चीज़ें जो है वो सुना दी जाएँ।
अभी उम्रे का तो काफ़ी दिनों से कंफर्म था, लेकिन ये था कि अभी मैं चाह रही थी कि ज़रा जब डेट नज़दीक आ जाए तो फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो बस अब जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 दिन में वो लोग जाने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अब आप लोगों को ज़रूर अपडेट करना चाहिए। तो चले मैं इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि ये बहुत लेंथी ना हो जाए। और दूसरा ये कि आप लोगों का बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोग जो है मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत 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 आप लोगों का थैंक यू। और बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे मेरी फैमिली को इसी तरह पसंद करते रहिएगा, हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। और बाकी चले अभी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे मेरी फैमिली को जो है वो दुआ में याद रखो और अपने लिए भी दुआ किया करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप अपने लिए दुआ किया करें। और ये देखें, ये बाहर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पर्दा आगे किया हुआ है। ये बाहर जो है वो बारिश हो गई, या पता नहीं आप लोगों को ठीक नज़र आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। बहरहाल बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और शुक्र है कि मैं नीचे कपड़े ले आई थी। तो चलें जी, ओके, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।